बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन जोनिसा अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जोनिसा अशोका ये बहुत ही एक अहम रेमेडी है हमारे फीमेल के लिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है और उसकी वजह से अगर किसी को इनफर्टिलिटी का मसला देखने में आ रहा है या फिर किसी को एक एमेनोरिया का मसला देखने में आ रहा है या फिर किसी को डिस्मेनोरिया का इशू देखने में आ रहा है या फिर किसी को मेटोरेजिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहे हैं, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के कि इसे हम किस तरह हम इस्तेमाल करें और इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन जोनिसा अशोका, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर करती है और इससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी जो सिम्टम है वो देखने में आते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी टीनेजर्स गर्ल्स या नौजवान लड़कियां जिनको एक डिस्मेनोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, यानी उनको मेंसेस से पहले बहुत ही ज़्यादा एक पेन जो है ना वो देखने में आती है और वो पेन जो है ना वो बैक स्पाइन से नीचे लेग्स की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती हो, और कभी कभार जब मेंसेस से पहले जो में पेन होती है वो बैक स्पाइन से जो है ना एक पेट की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। या फिर ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस जो है ना वो 4 या 5 महीने के बाद जो है ना वो होते हों, यानी इनको एमेनोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद ऐसी कंडीशन जिसमें जो पेशेंट के मेंसेस होते हैं वो बहुत ही देर बाद जो है ना वो अपीयर हों और उनमें जो ब्लड की फ्लोइंग हो वो बहुत ही ज़्यादा हो रही हो, यानी उनमें एक मेटोरेजिया का सिम्टम जो है वो भी देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो यूट्रन के मसल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है और उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो मसल की कंस्ट्रक्शन होती है, जो कि एक ब्लड के फ्लो की जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जिनके जो यूट्रन के मसल्स होते हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें जो है ना एक कमी देखने में आ रही हो और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक शदीद क्रैम्प जो है ना वो मेंसेस के दौरान देखने में आ रहे हो, या फिर किसी को डिस्मेनोरिया का सिम्टम देखने में आ रहा हो जिनमें जो पेशेंट के बैक स्पाइन पे बहुत ही शदीद पेन जो है ना वो देखने में आ रही हो। फिर उसके साथ साथ अगर किसी को जब मेंसेस जो है ना आफ्टर 6 मंथ या 4 मंथ अपीयर हो, तो उसमें एक बहुत ही शदीद जो ब्लड का फ्लो है वो देखने में आ रहा हो, जिसे हम मेटोरेजिया कहते हैं, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम माइंड की हेड की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक माइग्रेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी जिनको एक साइड की हेडेक जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक कंजस्टेड जो है ना हेडेक जो है ना वो देखने में आती है, यानी उनके माइंड में जो है ना एक ब्लड की अकोमोडेशन हो रही हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से उनको माइग्रेन का सिम्टम देखने में आ रहा हो, या फिर एमेनोरिया की वजह से जो ब्लड की अकोमोडेशन है वो हेड में हो रही हो और उसकी वजह से जो कंजस्टेड हेड है वो देखने में आ रही हो, तो ऐसी हेडेक के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम नोज की सिम्टम की तरफ देखें तो उसके बाद नोज से जो क्राइजा होता है, जो कैटरल डिस्चार्ज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है, उसमें जो म्यूकस की फॉर्मेशन होती है बहुत ही शदीद होती है,
तो ऐसी फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे जो आर्गन है उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती हो और उसकी वजह से जो नोज़ है उसमें जो कॉइज है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेशन उसकी एक्रेट जो है ना वो बहुत ही शदीद म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आ रही हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम आँखों के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का जो इशू है वो देखने में आता है, यानी कि जिनके अपर आईलेट्स में जो है ना एक स्टाई का सिम्टम देखने में आता है और उसकी वजह से उनको एक फोटोफोबिया का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी आंखों में शदीद किस्म की रेडनेस हो और उसमें एक जलन का सिम्टम देखने में आता हो, फिर उसके साथ साथ जो आंखों की अपर आईलेट्स होती हैं उनमें एक बबल जो बल्ब नुमा जो है ना एक स्टाई होती है उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। चेहरे की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनके जो चेहरा होता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्नी और पिंपल जो है ना वो देखने में आते हैं और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके बहुत ही ज़्यादा जो है उनको मीठा जो है ना वो खाना पसंद होगा और उसके साथ साथ उनको जो प्यास की शदीद क्रेविंग जो है ना वो देखने में आती है, वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो वाटर जो है ना वो इनटेक करता है। तो ऐसी फीमेल जिनको मीठा खाना बहुत ही पसंद हो और उसकी वजह से उनकी जो चेहरा है उसके ऊपर एक्नी पिंपल जो है ना वो देखने में आते हैं और उनकी शदीद क्रेविंग जो है ना वो होती है और पेशेंट थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो इनटेक करता रहता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ऐसी फीमेल को जो है ना एक मेंसेस रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम भी देखने में आती है, यानी जो पेशेंट होता है उसको मीठा खाना पसंद होता है, उनके मैसेज जो है ना वो इरेगुलर होते हैं और उसकी वजह से जो चेहरे है उसके ऊपर एक्ने और पिंपल जो है ना वो देखने में आते हैं और उसकी वजह से जो फीमेल जो है ना बहुत ही ज़्यादा पानी की शिद्दत जो है ना वो पेशेंट की क्रेविंग जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो सिस्टम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसी फीमेल जिनको जब मेंसेस होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हों, यानी उनमें एक एमनोरिया का इशू देखने में आता हो या फिर डिस्मोरिया का इशू देखने में आता हो, यानी जब उनके जो मेंसेस होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एक क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो। उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको ओवरीज में जब भी मेंसेस होते हैं तो उनको ओवरीज में ना एक सूजन जो है ना उसकी शिकायत देखने में आती हो, जब भी पेशेंट वहाँ पे टच करता हो तो उसमें एक सेंसिटिविटी जो है ना वो देखने में आती हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट को ना एक यूटीआई का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जो पेशेंट के यूरिन ट्रैक उसमें इन्फेक्शन हो गया और उसके वजह से जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करता हो तो उसमें एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, एक जलन जो ना वो देखने में आती हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट का डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और पेशेंट को जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ साथ उनको जो है ना एक हेमोराइड का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, यानी ऐसी फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन से रिलेटेड जो है ना वो डिजीज़ हो और वो डिजीज चाहे तो यूटीआई के रिलेटेड कंप्लेन देखने में आती हो या फिर इंडाइजेशन का कंप्लेन देखने में आती हो या उसकी वजह से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है या फिर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उनको हीमोराइड का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो और उसके साथ जब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव कंप्लेन है या फिर इम्यूनोरिया का सिम्टम देखने में आता हो या फिर डिस्मेनोरिया का सिम्टम देखने में आता हो या फिर जब उनको मेंसेस अपीयर होते हो तो उनमें एक मेटोरेजिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जब मेंसेस आते हैं अपीयर होते हैं तो उनका जो फ्लो होता है ब्लड का वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, परफ्यूज होता है, तो उसके ब्लड परफ्यूज के लिए भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे केस में जिनको आफ्टर 6 या 4 मंथ के बाद जो मेंसेस हैं वो अपीयर होते हैं और उसकी वजह से जो ब्लड की फ्लोइंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो तेज़ होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स जो अगेंस्ट जो कंप्लेन है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसी फीमेल जिनको इनफर्टिलिटी का मसला है और इनफर्टिलिटी जो है ना क्योंकि उसमें एक चाहे तो वो मेंसेस जो है ना वो बहुत कम आ रहे हैं या फिर मेंसेस का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है या फिर जो यूट्रन की वॉल है उनके मसल जो है ना उसमें कंस्ट्रक्शन का इशू देखने में आ रहा है या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत कम हो गई हो या फिर जब भी मेंसेस होते हो तो उनका जो ब्लड का
फ्लो है बहुत ज़्यादा परफ्यूज हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगेंस्ट जो इनफर्टिलिटी का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये पेशेंट को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेंगे। देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन जोनिसा अशोका, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है इन तमाम डिजीज़ में। और इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन जोनिसा अशोका, इसे हमें मदर टेंचर में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसे कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम कितने ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये डिस्मेनोरिया के केस में मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ऐसी फीमेल जिनको डिस्मेनोरिया का इशू है और उनके जो है ना एक मेंसेस से पहले बहुत ही शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आ रही है, और वो पेन चाहे तो वो बैक स्पाइन से लेग की तरफ शिफ्ट हो रही है या फिर बैक स्पाइन से जो है ना वो अब्डोमेन की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना 30 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करने से ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करेगा। एमोनोरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को जो है ना एक लंबे टाइम तक जो है ना वो मेडिसिन जो है ना वो पेन नहीं होते, तो ऐसे केस में जो पेशेंट है वो उसको शदीद किस्म की माइग्रेन का सिम्टम देखने में आता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन और एंजाइटी जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना इसे हम 40 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से ये मेडिसिन जो है ना उसको इम्यूनोरिया से बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कहीं साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक मेटोरेजिया के केस में भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको जब मेंसेस होते हैं तो वो उसमें जो ब्लड की फ्लोइंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और उसमें जो ब्लड होता है वो आफ्टर 4 या 6 मंथ के बाद जो मेंस जो है ना वो अपीयर होते हैं। तो इस केस में ये मेडिसिन जो है ना इसे 30 ड्रॉप जो है ना 30 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है ना इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है मेटोरेजिया के केस में। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये यूटीआई और इसके रिलेटेड अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या फिर किसी का इंडाइजेशन का इशू है, या फिर किसी को चेहरे के ऊपर एक्ने पिंपल्स का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को आंखों में स्टाई का इशू देखने में आ रहा है, अक्यूट कंजक्टिवाइटिस का इशू देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। ऐसे केस में जिनके जो पेशेंट की आंखों में शदीद जलन होती हो, या फिर जिनके पेट के रिलेटेड होमोराइड का इशू देखने में आता हो, कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आता हो, या फिर कोराजा का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी को एक्ने पिंपल्स का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क है। होम्योपैथी की मेडिसिन जोनिसा अशोका ये एक बहुत ही अहम रेमेडी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर्गन के रिलेटेड जो ख़वातीन होती है, जो बहुत ज़्यादा जिनको मीठा खाना जो है ना वो पसंद होता है, जिनको जो स्वीट की जो है ना बहुत शदीद क्रेविंग होती है, और उसके साथ साथ जो उनकी एक प्यास होती है, वो पेशेंट जो है ना वो थोड़ा थोड़ा वाटर जो है ना वो इंटेक करता रहता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट के फेस होता है उस पर एक एक्ने और पिंपल्स का इशू जो है ना वो देखने में आता है। ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। राय का इज़हार जो है ना वो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जो है ना वो कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।